अंतर्गत ग्राम घुट्टास की 14 वर्षीय ऋतिका यादव जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। फेफड़ों की गंभीर बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित ऋतिका ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती थी और उसकी हर सांस मशीनों के सहारे चल रही थी। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाना बेहद जरूरी हो गया था। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। ऋतिका की गंभीर स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अधिकारियों को निर्देशन दिए। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और आज ऋतिका को जबलपुर डुमाना एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया, जहाँ उसका विशेष उपचार किया जाएगा। संघर्ष की ये कहानी बेहद मार्मिक है। पिता के साय के बिना पली इस बेटी की मां तारेश यादव पिछले 6 वर्षों से लगातार इलाज के लिए दर दर भटक रही हैं। दिसंबर 2025 में ऋतिका का इलाज एम्स नागपुर में चल रहा था। हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज नागपुर में भर्ती कराया गया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। 26 जनवरी को गंभीर स्थिति में उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर कटरा हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए चंडीगढ़ स्थित पीजीआई रेफर कर दिया। चंडीगढ़ तक ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था अत्यंत महंगी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर हो चुकी थी। आयुष्मान योजना का पूरा लाभ दूसरे राज्य में नहीं मिल पाने से परेशानियां और बढ़ गई। ऐसे में विधायक की पहल और मुख्यमंत्री के निर्देशन से प्रशासनिक सहयोग मिला और आखिरकार मंडला की बेटी को नई उम्मीद के साथ चंडीगढ़ भेज दिया गया है। मेरा नाम ऋतिका यादव है। क्या दिक्कत आ रही है बेटा? मुझे सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी है। मुझे अगस्त से सांस लेने में प्रॉब्लम है। कंटिन्यू ऑक्सीजन पे ही रहती हूँ और मैं 9th क्लास तक स्कूल गई थी, बट अभी 2 साल से मेरा पढ़ाई स्टॉप है। मैं 16 साल की हूँ। पापा क्या करते हैं? एक्सपायर हो गए 2020 पे। अच्छा। मेरा इलाज अभी नागपुर पे चल रहा था, पर वहाँ से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किए हैं। तो पूरा इलाज चंडीगढ़ में होना है? जी, मेरा नाम तारेश यादव है। मेरी बेटी का नाम ऋतिका यादव है और मैं ग्राम घुटास से हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग कटरा हॉस्पिटल मंडला में हैं। मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट ये जब 6 साल की उम्र थी तब से लेके हम अभी तक ट्रीटमेंट पे ही चल रहा है। जब 2022 में हमने जेनेटिक टेस्ट कराया तो हमको मालूम चला कि मेरी बेटी 60 फाइब्रोसिस की पेशेंट है और तब से लेके अभी तक मैं 22 से कंटिन्यू 2 साल मैंने अरबिंदो हॉस्पिटल इंदौर में ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद 1.5 साल एम्स नागपुर में, और दिसंबर के महीने में बेड ना मिलने की स्थिति में हम लोग मेडिकल नागपुर में, और फिर से 9 जनवरी को मेडिकल नागपुर में थे और वहाँ से फिर हम 1 फरवरी को हमको डिस्चार्ज हुआ नागपुर मेडिकल से, और उसके बाद हम लोग मंडला हॉस्पिटल में हैं। मानवता के नाते यहाँ के डायरेक्टर फादर शिलानंद ने हमको ऑक्सीजन और रहने की व्यवस्था यहाँ दिया हुआ है, और इसके चलते अजनबी हमें पंकज मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और जनसेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। इसी भाव के साथ जब मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घुटास की 13 वर्षीय कुमारी ऋतिका यादव जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, मेरे मित्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जब मुझे पता चला तो मैंने तुरंत उसके लिए पत्र तैयार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मेरे आग्रह को स्वीकार किया और बेटी ऋतिका के उपचार के लिए जो एयर एम्बुलेंस से पीजी कॉलेज मेडिकल चंडीगढ़ के लिए कल सुबह जो है रवाना होंगी। मैं चाहता हूं कि उनका उपचार वहां पर हो और वो जल्दी स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर के घर लौटें, और जब घर लौट कर के आएगी तो मैं निश्चित रूप से बेटी ऋतिका से मिलने जाऊंगा। यह जो मेरा मिशन है ये लगातार जारी रहेगा और मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा।